हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी। इसके पहले जो 3 वीडियो हमने आपको बनाए हैं वो सातत्य के थे और उसी के अंतर्गत है आपका अवकलनीयता। तो इसके सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो माना एफ एक फलन है तथा ए इसके इसके प्रांत में कोई बिंदु है इस बिंदु पर फलन एफ का अवकलन निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। एफ डैश ए बराबर लिमिट एस टेंस टू ए, या फलन का हम अवकलन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे? फलन का अवकलन। फलन का अवकलन बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच यदि कंडीशन है यहाँ पर इस बिंदु पर सीमा या लिमिट्स का अस्तित्व हो। जब इसका कोई अस्तित्व होगा तभी फलन का अवकलन बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ बना हुआ है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यदि इस बिंदु का कोई क्या हो, सीमा का अस्तित्व हो। अब हम एक बिंदु पर क्या निकालेंगे? अवकलनीयता। तो सबसे पहले हम एक बिंदु कोई पॉइंट लेंगे, उसका हम अवकलनीयता निकालेंगे। एक बिंदु पर अवकलनीयता, जिस तरीके से हम सत्यता की जांच करते थे उसी तरीके से हमें एक बिंदु पर अवकलनीयता ज्ञात करनी है। चलिए, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहली परिभाषा से हम ज्ञात करेंगे कि परिभाषा पहली कि माना एफ एक्स
फलन है और अंतराल फर्स्ट में परिभाषित है। परिभाषित एक फलन एक वास्तविक फलन, वास्तविक फलन रियल फंक्शन है तब लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड अवकलनी f a प्लस h माइनस एफ ए बटे h बराबर h की जगह हम निगेटिव h रखेंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस h, या लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए बटे माइनस h। यहाँ पर इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो एफ एक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन वाम पक्ष अवकलज जिसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। इसे हम एल एफ डैश ए या एफ डैश ए माइनस 0 या एफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब भी निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे, जैसे 77 निकालते थे वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जिसको हम इससे ये प्रदर्शित कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसी प्रकार सेम कह सकते हैं, इसी प्रकार परिभाषा टू सेम, जस्ट इसी प्रकार से हम कह सकते हैं परिभाषा टू में यही करना है। तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए बटे h पॉजिटिव होगा, जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे r मीन्स राइट हैंड फलन का अवकलन। इसको ये भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि एफ डैश ए प्लस 0, ये आपका राइट हैंड होता है, राइट हैंड अवकलज, या एफ ए प्लस भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे 77 में हम उसका मान निकालते थे कि एल एच एल और आर एच एल
और फलन का मान। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेफ्ट हैंड फलन का अवकलज, राइट हैंड फलन का अवकलज और इसके बाद फलन का मान। तो चलिए परिभाषा 3, अब यहाँ पर है कि यदि f डैश a प्लस h मीन्स राइट हैंड अवकलज बराबर लेफ्ट हैंड अवकलज बराबर c एक परिमित का मतलब है सीमित वास्तविक संख्या, परिमित वास्तविक संख्या, तब फलन f(x) को बिंदु x बिलोंग्स टू नहीं x इक्वल a बिलोंग्स टू क्या होगा i मीन्स इंटीजर पूर्णांक पर क्या होगा अवकलनीय कहा जाता है। तो हम इससे लिख सकते हैं f फलन का अवकलनीय या f डैश a बराबर c। तो c की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं f डैश a, उस फलन का मान। ये है आपका राइट हैंड फलन, राइट हैंड अवकलज, लेफ्ट हैंड अवकलज और फलन का अवकलज का बिंदु a पर मान। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विशेष के रूप में डायरेक्टली पॉइंट है ये हमारा कि लेफ्ट हैंड फलन का अवकलज तथा राइट हैंड फलन का अवकलज को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड फलन का अवकलज बराबर f डैश a माइनस 0 बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) माइनस fa बटे x माइनस a। और इसी तरीके से हम राइट हैंड फलन a का f डैश a प्लस 0 बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x) माइनस fa बटे x माइनस a हम यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब अस्तित्व में हो